हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वे प्राचीन दैत्य हैं जो बर्फ और रहस्य में लिपटे हुए हैं। मसूरी में मेरी खिड़की से वे करीब लगते हैं, फिर भी उनके रहस्य लाखों साल पुराने हैं। माउंट एवरेस्ट उन सब में सबसे ऊंचा आसमान छूता है। भारतीय भूभाग एशिया से टकराया और हिमालय बन गए, एक प्रक्रिया जो आज भी चल रही है। पहाड़ हर साल थोड़े बढ़ते हैं, जीवित और हमेशा बदलते रहते हैं। उनकी बर्फ बड़ी नदियों को पानी देती है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जब आप हिमालय को देखते हैं तो आप छोटे महसूस करते हैं, फिर भी किसी शाश्वत चीज से जुड़े होते हैं। हवा ताजा है, शांति गहरी है, केवल पक्षियों या चीड़ के पेड़ों में हवा की आवाज से टूटती है। हिमालय हमें प्रकृति की शक्ति और धैर्य की याद दिलाते हैं। उनके सामने खड़ा होना पृथ्वी की कहानी को देखना है। सुनिए और आपको दैत्यों की फुसफुसाहट सुनाई देगी। हिमालय में कई आश्चर्य हैं और सभी बर्फीली ऊंचाइयों में छिपे नहीं हैं। लद्दाख की नुब्रा घाटी में रेत के टीले गाते हैं, एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना। जब हवा चलती है, रेत के कण रगड़ते हैं और एक गुनगुनाती आवाज निकलती है। स्थानीय लोग इसे घाटी की आत्माओं की आवाज मानते हैं। वैज्ञानिक इसे कंपन कहते हैं। आवाज डरावनी, सुंदर और अविस्मरणीय है। इस ठंडे रेगिस्तान में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जमीन से संगीत उठता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी खुद गाती है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां जीवन असंभव लगता है, चमत्कार खिलते हैं। ब्रह्म कमल, एक पौराणिक फूल, हर साल एक ही रात के लिए खिलता है। यह 4000 मीटर से ऊपर उगता है, चट्टानी दरारों से चिपका रहता है, ठंड को चुनौती देता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं, इसे मंदिरों में चढ़ाते हैं और इसकी उपचार शक्ति में विश्वास करते हैं। इसे खिलते हुए देखना दुर्लभ है, सौभाग्य का प्रतीक और एक आध्यात्मिक अनुभव। फूल की क्षणभंगुर सुंदरता आशा और लचीलेपन की याद दिलाती है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी एक और चमत्कार है। हर गर्मी में यह रंगों के दंगे में फूट पड़ती है। नीली पोस्ट, गुलाबी जेरेनियम, पीले लिली, प्रकृति का प्रदर्शन पर रंग। ये पौधे जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। कुछ जमीन के करीब उगते हैं, अन्य ऊनी कोट पहनते हैं। यहाँ जीवन कठिन है, लेकिन सुंदरता अपना रास्ता ढूंढ लेती है। हिमालय का वनस्पति जीवन प्रकृति की सरलता का एक प्रमाण है। सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवन फलता फूलता है। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि सुंदरता और आशा कहीं भी खिल सकती है। हर फूल अस्तित्व की एक कहानी है। हिमालय में सबसे ठंडी जगहें भी रंगों से भरी होती हैं। हिमालय की कोई भी कहानी येती किंवदंती के रहस्यमय मानव भालू के बिना पूरी नहीं होती। सदियों से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों ने बर्फीले मैदानों में घूमते हुए एक लंबे बालों वाले प्राणी को देखने की सूचना दी है। पैरों के निशान, कहानियां और परछाइयां किंवदंती को बढ़ावा देती हैं, लेकिन सबूत मायावी बने हुए हैं। वैज्ञानिक अक्सर सबूतों को भालुओं से जोड़ते हैं, जिनके निशान और सीधे चलने से आंख धोखा खा सकती है। फिर भी मिथक कायम है, जो हिमालयी संस्कृति में गहराई से बुना हुआ है। ये 3 पहाड़ों की जंगली अनियंत्रित भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहते हैं, यहां तक कि हमारी नक्शे वाली दुनिया में भी। एक छिपे हुए प्राणी का विचार आश्चर्य की भावना को जीवित रखता है। ये आखिरी महान जंगल का संरक्षक है। जब तक चोटियां दूरस्थ रहेंगी, किंवदंती जीवित रहेगी। हिमालय में ऐसे रहस्य हैं जो कभी प्रकट नहीं हो सकते। ये अज्ञात का प्रतीक है। इन पहाड़ों में रहस्य परिदृश्य का हिस्सा है। हिमालय एक जीवित संग्रहालय है, पृथ्वी के इतिहास, जीवन और आत्मा का। यहाँ के जीवाश्म प्राचीन समुद्रों की कहानी बताते हैं, पहाड़ों के उठने से बहुत पहले। यह क्षेत्र अद्वितीय पौधों और जानवरों से भरा है, हिम तेंदुओं से लेकर ब्रह्म कमल तक। यह नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र एक खजाना है जिसे हमें बचाना चाहिए। पहाड़ पवित्र है, देवताओं, ऋषियों और पवित्र नदियों का घर है। मंदिर और मठ चट्टानों से चिपके हुए हैं, पृथ्वी और आकाश का मिश्रण करते हुए। हिमालय उन लोगों के जीवन और विश्वासों को आकार देते हैं जो उनकी छाया में रहते हैं। वैज्ञानिक हमारे ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए उनकी चट्टानों, ग्लेशियरों और जीवन का अध्ययन करते हैं। पहाड़ हमें चुनौती देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें लचीलापन सिखाते हैं। वे भारत और दुनिया के लिए एक उपहार है, प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक।
गाती हुई रेत से लेकर येती तक हिमालय कहानियों से भरे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन फुसफुसाते हुए दैत्यों को सुनें, सीखें और उनकी रक्षा करें। हिमालय एक खजाना है जिसे संजोना चाहिए, हमेशा के लिए।